अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इसमें हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम फार्मूले को समझते हैं। दो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज करते हैं हम एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। क्वेश्चन कहता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बी। ए के ऑर्डर पेयर होंगे x1 और y1 और बी के जो ऑर्डर पेयर होंगे वो होंगे x2 और y2। अब फार्मूला देखें, डिस्टेंस का क्या फार्मूला है। डिस्टेंस का फार्मूला है, इसमें ए बी है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये फार्मूला आया कैसे है, इसको मज़ीद थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखें कि ब्लू लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये जो रेड लाइन है ये होगी वाई एक्सिस के पैरेलल। अब ये जो ब्लू लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, इसका डिस्टेंस तो नहीं हमें पता, लेकिन अगर हम देखें ये जो लाइन होगी ये लाइन होगी x2 की वैल्यू और ये जो लाइन है ये होगी x1 की वैल्यू। तो अगर हम इस पूरी लाइन में से x2 में से x1 को माइनस कर दें तो ये देखें ये जो ब्लू लाइन है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला इस तरीके से बना है कि x2 में से x1 को हमने माइनस किया है। अब इसी तरह अगर हम बात करें y की वैल्यू का, तो ये जो पूरी वैल्यू होगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा y2। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा y1। y2 में से अगर हम ये y1 को निकाल दें, माइनस कर दें, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ये जो रेड लाइन है। तो इसलिए ये देखें फार्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमने ये ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फार्मूला जो बना है पाइथागोरस थ्योरम से बनाया गया है। इसको देखें, ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू ए बी ये हमने फाइंड करनी है ए बी का स्क्वायर। और अगर हम बेस की बात करें तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आया था हमारा, ये जो वैल्यू थी ये तब आएगी जब हम y2 में से y1 माइनस करें, y2 माइनस y1। इधर हम लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा आप लोगों ने इस सारे चक्कर में नहीं पढ़ना, ये बेटा फार्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया था कि किस तरीके से फार्मूला जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ए की वैल्यू दी है 6, ये होगा हमारा x1 और 7 ये होगा y1। ये होगा बी की जो वैल्यू है 0, ये होगा x2 और ये -2 होगा y2। अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। x2 है हमारा 0 माइनस x1 है 6, ये आ गया स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास देखें -2, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे -2, दरमियान में माइनस का साइन। y1 की वैल्यू देखें 7 है, यहाँ पे हम पुट करेंगे 7। 0 माइनस 6 देखें ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखें ये हो जाएगा हमारे पास -9 का स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 36। इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 माइनस में है, लेकिन स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 617
8 + 3 11, तो याद है कि हमारे पास 117 √117। अब इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 117 इसको हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ। 3 3 ज़ार 9, 11 था, 2 कैरी चला गया, 27 हो गया। फिर आएगा 3 9 ज़ार 27, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। अब देखें किस पे जाएगा, 13 पे। 13 1 ज़ार 13, तो इसको अब लिखेंगे हम 3 × 3 × 13। अब ये 3 दो दफ़ा है, तो इसको हम इकट्ठा करके 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसको हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर × 13। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 √13। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। d = सी और डी, यहाँ पे हमने फाइंड करना है, सी और डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा सी और डी, फार्मूला पुट करें यहाँ पे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यू होगी x1 की और ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। अब इन हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x2 की वैल्यू होगी 3, इसको हम लिखेंगे 3 - x1 की वैल्यू देखें -5, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं -5, डबल ब्रैकेट आएगी यहाँ पे। अब स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखें क्या है 2, यहाँ पे आ गया 2 माइनस फार्मूले वाला। अब y1 की वैल्यू देखें -2, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे देखें 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +5 स्क्वायर। इसी तरीके से देखें 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। अब देखें 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 का स्क्वायर। अब इनका हम स्क्वायर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को प्लस करें, क्या आ जाएगा 80। अब इसका 80 का हम एलसीएम लेते हैं। 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या देगा 2 4 ज़ार 8, 0 इसी तरीके से आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 0 इस तरह ही आ गया। 2 1 ज़ार 2, 0 आ गया। उसके बाद 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब जितने भी इस कैल्शियम लिया हमने, ये जो वैल्यू आई है इसको हम इस तरीके यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, 4 है, 4 दफ़ा है 2, उसके बाद लास्ट पे आ जाएगा 5। अब इन दोनों को इकट्ठा करके हम स्क्वायर में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5। अब ये देखें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कट हो गया। ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा अंडर रूट 5। 2 2 ज़ार 4 √5। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एल की वैल्यू दी गई 0 3 m है -2 और -4। इसको हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। एल एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हम फार्मूला लगाएंगे सेम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। उसी तरीके से देखें, ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। x2 की वैल्यू क्या है -2, इसके बाद माइनस का साइन। x1 की वैल्यू देखें 0, आ गया स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखें क्या है -4 माइनस देखें y1 की वैल्यू क्या है 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखें -2 - 0, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो रही है वैल्यू, तो ये आ जाएगी हमारे पास -7 स्क्वायर। -2 का स्क्वायर लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 4। अगर वैल्यू माइनस में भी है स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाता है। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 4 + 49, ये आ जाएगा 53। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखें। यहाँ पे हमें पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है, उसी तरीके से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन डी। अब यहाँ पे आ जाएगा पी और क्यू, फार्मूला हम पुट करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये देखें, ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 की वैल्यू आ जाएगी 0, माइनस x1 की वैल्यू देखें क्या है, -8। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको हम लिखेंगे -8 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू देखें 0, माइनस y1 की वैल्यू देखें -7। तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे -7 होल स्क्वायर। अब देखें, ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया +8 का होल स्क्वायर। इस तरीके से 0 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट को ओपन किया हमने, ये आ गया 0 + 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, ये आ जाएगा 113। इसका भी एलसीएम हम नहीं ले सकते, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा 113। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। इसमें डिस्टेंस का ही फार्मूला लगना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था। पार्ट 2 पे हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। मिड पॉइंट के फार्मूले को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिड पॉइंट ये नहीं होता सिंपल कि हम ये वाली जो लाइन है इसका हम हाफ कर लें। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी वैल्यू दी हुई है इसकी, ये x2 है, ये वाली लाइन जो है ये x1 है। तो हम क्या करें, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो फिर हमारी x की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से y2 + y1 करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा मिड पॉइंट आएगा। उसी तरीके से हमें दो वैल्यूज दी गई हैं a और b। इसका हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं, a b का डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। इसी तरीके से फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये वैल्यू होगी x1 की, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। ये मैं इसलिए आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूले में वैल्यू पुट करना आसान हो। x2 की वैल्यू पहले पुट करेंगे -2 माइनस x1 की वैल्यू देखें क्या है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखें क्या है -4 ये फार्मूले वाला साइन माइनस, और y1 की वैल्यू देखें क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 -1, तो ये भी आ जाएगा -5। अब इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये भी -5 है, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। 25 + 25 ये हो जाएगा 50। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हम लेते हैं, अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 * 4, एक कैरी चला गया तो ये 10 बन गया, 2 5 * 10। उसके बाद देखें ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 * 25, फिर 5 1 * 5। इसको हम लिखेंगे 2 × 5 × 5, यह देगा 2, ये 5 तो इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, ये 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। सेकंड पार्ट में हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था x और y का, तो हम लिख लेंगे यह देगा x1 + x2 / 2। जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, y का अलग से फाइंड होगा, यह देगा y1 + y2 / 2। x1 की वैल्यू देखें क्या है, x1 की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 3। उसके बाद x2 की वैल्यू देखें, x2 हमारे पास -2, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं -2 आ जाएगा / 2। y1 की वैल्यू देखें, y1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस y2 की वैल्यू देखें क्या है -4, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -4 / 2। इनको हम अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 3 + -2 / 2, 3 - 2 हो जाएगा 1 / 2
इस तरह y को देखें, यह देखा 1 प्लस माइनस माइनस 4/2, 1 माइनस 4, यह आ जाएगा -3/2। तो ये आ जाएंगे हमारे पास मिड पॉइंट। बी पार्ट में भी हमने डिस्टेंस और मिड पॉइंट दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ए बी, सेम फार्मूला आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 देखें, यहाँ पे देखें, ये होगी x1 की वैल्यू, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 क्या होगा हमारे पास 2 होगा। यहाँ पे हम फार्मूला में पुट करेंगे 2 माइनस x1 की वैल्यू देखें क्या होगी -8, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा -8 होल स्क्वायर प्लस y2 देखें, y2 की वैल्यू क्या है -1, फार्मूले में वाला माइनस। इसके बाद y1 की वैल्यू देखें क्या है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -1 और -3 ये प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, √, एज इट इज आ जाएगी। देखें 2 प्लस 8 ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर √, 10 का स्क्वायर देखें क्या होता है 100 और 4 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस ही हो जाएगा, 100 प्लस 16 ये हो जाएगा 116। 116 का एलसीएम लेंगे, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, एक कैरी चला जाएगा तो ये बन जाएगा 16, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 से लेंगे हम इसको, 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी चल जाएगा, 2 9 ज़ार 18। अब इसको हम करेंगे 29 1 ज़ार 29। इसके एलसीएम को हम इस तरीके से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 29, देखें 2 इकट्ठी है वैल्यू, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 29, ये स्क्वायर √, से कट हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √29। तो मिड पॉइंट यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। XY रीजन का मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू देखें क्या है, x1 की वैल्यू है -8, यहाँ पे हम पुट करेंगे -8 प्लस x2 की वैल्यू देखें, x2 की वैल्यू है 2/2। इसको सॉल्व करते हैं पहले, -8 प्लस 2 ये रहेगा -6/2, इसको हम कट कर देते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा -3। अब y की वैल्यू को फाइंड करेंगे हम, y1 की वैल्यू देखें, y1 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस y2 की वैल्यू देखें क्या है -1, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं -1 ब्रैकेट में /2, ये 3 प्लस माइनस -1/2, 3 - 1 होगा 2, 2/2, तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। लास्ट पार्ट है सी, इसमें भी 2 वैल्यूज दी गई हैं, a की वैल्यू -5 एंड -1/3, b की वैल्यू -3/5 और 5। इसका भी डिस्टेंस फाइंड करना है। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं इसका डिस्टेंस का पहले फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखें ये वाली वैल्यू x1 की है, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। तो x2 क्या होगा हमारे पास, तो देखें -3/5, इसको हम लिखते हैं -3/5 माइनस x1 की वैल्यू देखें क्या है -√5, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखें, y2 की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे देखें y1 की वैल्यू क्या है -1/3, इसको भी ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं -1/3 अंडर रूट
अब यहाँ पे देखें क्या देगा, -3 √5 माइनस माइनस प्लस प्लस √5 होल स्क्वायर प्लस, तो भी इस तरीके से हम ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/3 होल स्क्वायर √। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये -3 √5 है और ये क्या है प्लस प्लस 1 √5, मतलब ये 1 √5 है तो -3 और +1। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -2 -3 + 1 -2 √5 होल स्क्वायर प्लस, इसमें हम देखें इसको हम एलसीएम के मेथड से सॉल्व करेंगे। ये इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें +1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर अब हम अलग अलग स्क्वायर लेंगे, इसको हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर प्लस, ये वाली वैल्यू दोनों प्लस हो रही है, ये 15 + 1 आ जाएगा 16/3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, माइनस में वैल्यू है लेकिन प्लस में हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 का √ कट गया तो ये आ जाएगा 5। इसी तरीके से अब 16 का स्क्वायर लें तो वो होता है हमारे पास 256। इस तरह 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 9। देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 20 प्लस 256/9। अब फिर ये देखें दो वैल्यूज हैं, इनका हम फिर एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 9 ही आ जाएगा। अब हम 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 180 और 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 256 1 256 √ अब इन दोनों को प्लस करें, ये आ जाएगा 436/9। अब हम इन वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं। 436 इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी चल जाएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 18 के साथ मिल जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 9 ज़ा 18, 109 डिवाइड होगा 109 से, 109 1 ज़ा 109, 9 का भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब दोनों वैल्यू का एलसीएम हम लिख लेते हैं। 436 का एलसीएम आया 2 × 2 × 109 और 9 का देखें ये आया हमारे पास 3 × 3। अब ये दो वैल्यूज़ इकट्ठी हैं, 2 × 2, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 109 एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह 3 × 3, ये भी दो वैल्यूज़ हैं, इनको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब √ से ये स्क्वायर भी कट जाएगा, ये स्क्वायर भी कट जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √ में वैल्यू आ गई 109, ये 3 भी कट गया था तो ये 3 भी √ से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 109 2 √109/3। मिड पॉइंट उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे इसका, m x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसी तरह से हम फार्मूला लगाएंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू हमने देखनी है, x1 की वैल्यू क्या है √5, यानी कि माइनस √5 प्लस x2 की वैल्यू देखें, x2 की वैल्यू क्या है -3 √5, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं -3 √5/2। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा -√5 प्लस माइनस -3 √5/2। अब ये देखें ये -3 √5 है और ये क्या है 1 √5, 1 ना भी हो तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, तो ये -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा -4 √5/2। अब y1 की वैल्यू पहले लिखेंगे हम, y1 की वैल्यू क्या है -1/3 प्लस y2 की वैल्यू देखें क्या है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5/2।
2 फार्मूले वाला। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 3 ही आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा -1। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 + 15/2, -5 + 1 ये आ जाएगा +14/3। अब ये देखें ये वैल्यू ओवर में है, ओवर का मतलब होता है डिवाइड, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। जो भी वैल्यू हमारे पास डिवाइड है उसको हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है 1, मल्टीप्लाई में जब इसको हम चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, मतलब 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब देखें इसकी कटिंग हो रही है तो कट कर दें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7 और 3 1 जा 3। ये आ गई हमारी y की वैल्यू, और ये x की वैल्यू थी वो थी हमारी -4/5/2।